बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको BS ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहा हूँ। हम जो है वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन पे बात कर रहे थे कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज हम इस लेक्चर में थोड़े से नेक्स्ट एडवांस जो है वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे कि कुछ इक्वेशन होती हैं जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती हैं, तो होती कोऑर्डिनेटिक नहीं है मगर कोऑर्डिनेट इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती हैं। हम उसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन में रिड्यूस करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो उसमें काफ़ी टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में कुछ टाइप्स हैं जो आपको दी गई हैं, तो हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। आज हम जो है पहली 4 टाइप जो है वो पढ़ेंगे कि कौन कौन सी 4 टाइप्स है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। पहली टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। पहली टाइप हमारे पास है टाइप 1 में कि ax पावर 2n प्लस bxn प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इसमें जो स्मॉल पावर होगी जैसे x की पावर n है या x की पावर 2n है, तो इसका सिंपल याद रखने का ये तरीका है, इस टाइप को याद रखने का और पहचान इसकी ये होती है कि इसकी जो स्मॉल पावर होती है, x की जो स्मॉल पावर है, अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो बड़ी पावर बन जाती है, ठीक है। अगर छोटी जो पावर होती है इस इक्वेशन की, उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो जो है बड़ी पावर में चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास x की पावर n है, इसका स्क्वायर लिया तो देखेंगे बड़ी पावर में चेंज होगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, इसको रिड्यूस करने का, कि इसकी जो स्मॉल पावर होती है उसको हम y का नाम दे लेते हैं। जो इसकी स्मॉल पावर होगी, x की स्मॉल पावर, उसको y का नाम देके तो वो आसानी से कोऑर्डिनेट इक्वेशन में रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है x पावर 1/2 माइनस x पावर 1/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है जिसको हमने रिड्यूस करना है कोऑर्डिनेट इक्वेशन में। ये इक्वेशन है, इसको रिड्यूस करेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन में। तो तरीका मैंने बता दिया कि इसकी देखें स्मॉल पावर कौन सी है, 1/4 स्मॉल है, 1/2 जो है वो बड़ा होता है 1/4 से। तो 1/4 को हमने, जो 1/4 है ये स्मॉल पावर है, तो हमने स्मॉल पावर को y का नाम दिया, यानी कि x पावर 1/4 को y का नाम दिया। जब हम स्मॉल पावर का स्क्वायर लेंगे, y का स्क्वायर लेंगे, तो देखें स्क्वायर लेने की वजह से ये कट के 1/2 रह जाएगा, ठीक है। 1/2 रह जाएगा तो देखें ये बड़ी पावर बन जाएगी। हो गया क्लियर कि जब भी हम स्मॉल पावर का स्क्वायर लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी उसकी उस इक्वेशन की बड़ी पावर में। तो ये फर्स्ट टाइप की पहचान है। तो हमने इसको y का नाम दिया, जब इसका स्क्वायर लिया तो देखें बड़ी पावर में चेंज होगी। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे। देखें हमारे पास कि ये आ गया y स्क्वायर, देखें ये y स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यूज y स्क्वायर की इक्वल है, वो लगा दिया। फिर माइनस ये इक्वल जो है y के इक्वल है, ये y इक्वल टू ये आ गया, और ये -6 इक्वल टू 0 आ गया। फिर हमने इसके फैक्टर बना लिए, वो मैंने बताया था कि फैक्टर बनाइए, कोऑर्डिनेट फार्मूला लगाएं, ये आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हल करने का शॉर्ट तरीका होता है कि आप फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है, फार्मूला लगाने से क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो हम इस पर फैक्टराइजेशन ही करेंगे। फैक्टर बनाया हमने, 6 आता है, ठीक है। इसके साथ 1 था, 1 × 6 किया तो देखिए 6 आ गया, ठीक है। 6 आ गया। हमने 6 का टेबल बड़ा कहाँ का आता है, 1 के टेबल में आता है 6, 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो और देखिए किसी टेबल में 6 नहीं आता, ठीक है। तो मतलब है कि हमारे पास इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे। 1 लेके आना था हमने, 1 बनाना, -1 बनाना, तो हमने 2 और 3 को नफ़ी किया, देखिए 3 और 2 को नफ़ी किया तो 1 आ गया। तो इसलिए हमने 3 और 2 लगा दिया, इसमें से y कॉमन लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया, तो 2 फैक्टर आ गए, एक y-3 का और एक y+2 इक्वल टू 0 का। अब इन दोनों फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 रखा और वहाँ से y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखिए y की 2 वैल्यूज़ आ गई, मगर ये हमारा सोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि हमारा आंसर जो है उसमें वेरिएबल x है, x वेरिएबल है, मगर हमारा आंसर जो है वो y वेरिएबल में आ रहा है। तो इसलिए इसको हमें मजीद सोल्व करना पड़ेगा कि हमारा आंसर जो है x वेरिएबल में आए। तो x वेरिएबल में लेके आने का तरीका ये है कि जहाँ आपने सपोज किया था, जहाँ आपने फर्ज किया था कि हमारे पास ये वैल्यू जो है y की इक्वल है, तो हमने y की वैल्यू उसी जगह पर पुट कर देनी है, ठीक है। यानी कि इसको हमने सपोज किया था y इक्वल टू x 1/4 है, ये फर्स्ट इक्वेशन इससे नाम दिया था, तो हमने y की दोनों वैल्यूज जो हैं वो फर्स्ट इक्वेशन में अब पुट कर देनी है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। पहले ये x पावर 1/4 इक्वल टू y, ठीक है। x पावर 1/4 इक्वल टू y हमारे पास है।
तो अब हमने यहाँ x की वैल्यूज y की वैल्यूज पुट करनी है। देखिए पहली वैल्यू 3 है y की, तो पहले हमने y की यहाँ 3 वैल्यू लगाई और सेकंड है -2 और सेकंड यहाँ -2 भी लगाई। ठीक है, ये 3 और -2 वैल्यूज पुट कर दी y की जो हमारी कैलकुलेट हुई है इक्वेशन में से। अब हमने इसकी पावर 1/4 है, तो 1/4 हमने ख़त्म करनी पावर, तो हमने वो साइड जो है वो 4 पावर ले ली। इसकी पावर 4 ली, उसकी भी 4 ली, ये 4 से कट के x रह जाएगा, 3/4 जो है 81 हो जाएगा। इस तरह इसमें बहुत साइड पावर जो हमने 4 ली, 4 पावर लेंगे तो 4 कट के 1 रह जाएगा और -2/4 16 आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास x के 2 आंसर आ गए हैं, x का एक आंसर आ गया 81 और एक आंसर आ गया 60। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा जो x के आंसर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी जिसमें हमने अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। सिंपल तरीका मैंने बता दिया था कि स्मॉल पहली टाइप में कि स्मॉल पावर का स्केल लिया जाए तो वो जो है बड़ी पावर में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका था पहली टाइप की। अब हम पढ़ते हैं कि दूसरी टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेकेंड टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सेकेंड टाइप जो है हमारे पास वो होती किस तरह की है, वो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेकेंड टाइप जो है वो किस तरह की है। सेकेंड टाइप जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है कि जैसा कि हमारे पास देखें x + a, x + b, x + c, x + d, इस पे देखिए हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर्स होंगे। इस टाइप में टाइप 2 में हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर होंगे। देखिए सारे लीनियर फैक्टर हैं। लीनियर फैक्टर वो होता है जिसमें x की पावर 1 है, 1 वाला लीनियर फैक्टर है। ठीक है, देखिए सब में 1 पावर है तो ये लीनियर फैक्टर है। इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वल टू किसी भी k भी कॉन्स्टेंट है, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि आपका जो ये 4 फैक्टर हैं, ये जो 4 फैक्टर इसमें जो 7 a, b और c, d जो 4 कांस्टेंट है, इनमें आपने 4 कांस्टेंट में ऐसे ऐसे कांस्टेंट इकट्ठे करने हैं जिसको ऐड किया जाए तो सेम आए। ठीक है, यानी a और b को ऐड किया जाए, a और b को ऐड करने से और c और d को ऐड करने से दोनों के आंसर जो है वो सेम आए। तो आपने ऐसे फैक्टर इकट्ठे करने हैं। ठीक है, वो फैक्टर आप इकट्ठे कर लेंगे तो ये इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या तरीका होगा, देखिए हमारे पास ये हमने एक क्वेश्चन लिखा है, हमारे पास क्वेश्चन है, आपकी बुक के क्वेश्चन है जो आपको करवा रहा हूँ सारे, ये सारे आपकी बुक्स के क्वेश्चन जो मैं आपको बुक बताई हुई है उसी में से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये तो है x - 1, x + 5, x + 8, x + 2 = -880 = 0, ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, आपका अब ये 4 देखिए फैक्टर हैं, चारों लीनियर हैं, उनके साथ a, b, c, d भी दिया हुआ है। अब a, b, c, d जो है इसको आपने इस तरह अरेंज करना है कि a, b को ऐड करने से और b, c, d को ऐड करने से सेम आंसर आए। अब ढूंढे कौन कौन से, देखिए इन दोनों को ऐड करें तो या तो आएगा 4, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 10, तो ये तो सेम नहीं आ रहे। अब आपने ढूंढना है कि किसको किसके साथ मिलाएंगे तो सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए पहले को दूसरे के साथ ऐड किया तो नहीं आ रहा था, अब हमने पहले को तीसरे के साथ ऐड किया, पहले को तीसरे के साथ ऐड करेंगे तो -1 और 8 करेंगे 7 आ जाएगा, और फिर बाकी 2 ये रह गए 5 और 2, ये 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 आ गया कि अगर हम फर्स्ट फैक्टर को थर्ड फैक्टर के साथ ऐड कर लें और सेकंड को 4 के साथ ऐड कर लें तो फिर जो है वो आंसर हमारे सेम आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है थर्ड आए, आपने सबके साथ चेक करना है कि किन 2 फैक्टरों को ऐड किया जाए तो दूसरे 2 फैक्टर के बराबर आएंगे उनके जो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हमने देखें अरेंज कर लिया x - 1 और x + 4 के साथ और x + 5 और x + 2 को दोनों को अरेंज करके लिख लिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा x के + 7 x - 8। ठीक है, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं रफ फॉर्म में करके, फिर भी लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम देख रहे हैं, देखें हमारे पास x के + 7 और x + 7 ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। ठीक है, इस टाइप में ये दोनों वैल्यू सेम आना ज़रूरी है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो ये टाइप आगे चलेगी नहीं, क्योंकि ये सेम होगी तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अगर ये सेम नहीं है तो रिड्यूस ही नहीं होगी ये। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा जब भी मल्टीप्लिकेशन कर लें इन फैक्टर्स को तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं इन फैक्टर की लाजमी सेम आएंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो सेम वैल्यूज़ है इसे हमने नाम दे दिया y का, x के + 7, इधर x + 7 है तो इसको हमने दोनों को नाम दे दिया y का नाम दिया। y का नाम देने के बाद अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, रिप्लेस कर दी वैल्यूज़ उसके अंदर। जब उसके अंदर वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये वैल्यू सारी के सारी इक्वल टू है y के। ठीक है, ये आ गया y - 8 वैसे आ गया। फिर इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ बराबर है y के, y और +10 वैसे आ गया, फिर -80 और इक्वल टू 0 वैसे लगा देंगे। ठीक है, तो हमने इसमें वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, ये y -8 है और ये y + 10 -880 = 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद -80 था, इसको इसके अंदर प्लस माइनस किया तो ये इक्वेशन आ गई है y² + 2 y - 960 = 0। अब देखिए आपके पास इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है,
देखिए इसकी पावर 2 है, ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो हमने देखें इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे आंसर जो है वो आ सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसके फैक्टर बनाएं, फार्मूला लगाएं, कंप्लीटनेस के मेथड करें, ये आपकी मर्जी है जैसे आपको इधर है। तो मैं तो यहाँ फैक्टराइज करूँगा क्योंकि कोई शॉर्ट मेथड है और आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देख इसके फैक्टर बना लिए हमने, इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर इसके बनते हैं 32 और 30, ठीक है। 32 और 30 इसके दो फैक्टर बनते हैं। ये वही तरीका है जो मैंने आपको बताया हुआ कि आप कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं टेबल के जरिए, ठीक है। तो 32 30 के दो फैक्टर बन गए, इसमें से y कॉमन ले लिया, पहले दो में से 3 दो में से y कॉमन ले लिया, इनमें से हमने 30 कॉमन ले लिया। तो दो फैक्टर आ गए, एक y प्लस 30 और एक y माइनस 30 के, और y की दो वैल्यूज़ आ गई, एक माइनस 32 और एक पॉजिटिव 30। y की दो वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो आ जाएंगी। जब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पे y की, हमारे पास ये सोल्यूशन नहीं होता। मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था आपको कि y हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे इक्वेशन जो है वो x की फॉर्म में होती है, तो आंसर भी x की फॉर्म में आने चाहिए। तो जब तक ये x की फॉर्म में आंसर नहीं आएंगे तो तब तक हमारा सोल्यूशन ही पूरा नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि x की फॉर्म में आंसर लेके आने के लिए हमेशा हम उसको उस जगह पे पुट करते हैं जहाँ से हमने इसे सपोज किया था, जहाँ से इसे रिड्यूस करना शुरू किया था, जहाँ से इसे हमने y का नाम दिया था। जहाँ से y का नाम दिया था उसको हमेशा फर्स्ट इक्वेशन का हम नाम देते हैं। जब इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो y की दोनों वैल्यूज़ थी हमने इस y की जगह पुट कर देनी है। पहले हमने -32 पुट किया, -32 इस y की जगह पुट किया, तो ये आ गया। देखें -32 हमने पुट किया इस y की जगह पे, तो हमारे पास आ गया x के प्लस 7 वैसे आ गया, और y की वैल्यू थी 32 -32 वो लगा दी, -32 इधर शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसके फैक्टर बनते ही नहीं है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसके फैक्टर किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। तो जब मैंने बताया था जब फैक्टर पॉसिबल ना हो तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना हमारी मजबूरी है क्योंकि उसके बगैर ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, आपके पास A1 है, B7 और C32 है। A B C की वैल्यूज़ आपने फार्मूला में पुट करके जब उसे हल किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, x = -7 प्लस -7 9/2, ठीक है। अब ये इसको माइनस को हम अयोटा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम अयोटा में चाहें तो लिख सकते हैं कि ये अयोटा में इस आंसर क्या आएगा, एंड पे हम इसे आंसर को अयोटा में लिख देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो सोल्यूशन आ गया x का, ठीक है। अब हमने सेकंड सोल्यूशन निकालना है। अब हमारे पास जो सेकंड वैल्यू 30 आई थी, 30 को भी आपने यहाँ y की जगह पे पुट कर देना है, ठीक है। हमने लिखा x के प्लस 7x = 30 आ गया, 30 इधर आके नफी हो गया। अब ये 30 के फैक्टर बन जाते हैं 7, ठीक है। 10 3 30 होता है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 को 3 में से नफी करें तो 7 आ जाता है, इसलिए हमने 10 और 3 इसके फैक्टर बना लिए। आगे फिर वही मेथड किस में से x कॉमन ले लिया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड 2 में से, और अगले में से -3 कॉमन ले लिया, तो दो फैक्टर बन गए। तो x की यहाँ से दो वैल्यूज़ आ गई हैं, -10 और 3, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब ये दो वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यूज़ ऊपर हमारी आई हुई थी ये, तो हमने इसको तीनों को अरेंज करके लिख लेना है कि हमारे पास क्या क्या आंसर आया है, -10 आया है, 3 आया और ये वैल्यूज़ है -7 प्लस -79 इसको हम अयोटा में लिख देते हैं, -79 अयोटा ओवर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड है सेकंड टाइप को रिड्यूस करने का, कि हम सेकंड टाइप को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड टाइप के बाद हम जो है वो थर्ड टाइप पढ़ेंगे कि थर्ड टाइप कौन सी है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप कौन सी होती है, वो मैंने बताया था आपको कि दो टाइप्स हम पढ़ लें। तीसरी टाइप का नाम है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सपोनेंट पावर को बोलते हैं, कि पावर में जो भी वैल्यू आती है उससे एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है कि ऐसी पावर होगी जिसमें नीचे कांस्टेंट होगा और पावर जो है वो वेरिएबल पे चली जाएगी, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जैसे अभी तक हमने पढ़ी थी कि x की पावर 2 थी, ठीक है, x की पावर 3 4 5 कुछ भी पावर आ जाए तो वो तो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस थी, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती हैं जिसमें नीचे जो है वो वेरिएबल नीचे कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर जो है वो वेरिएबल हो जाए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये 4 की पावर 1 प्लस x है, तो देखें नीचे कांस्टेंट है और ऊपर जो है वो वेरिएबल पावर में चला गया, तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखें 4 की पावर 1 प्लस x है, यहाँ 4 पावर 1 माइनस x है। तो इस तरह की और काफ़ी क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, देखें आपको क्लियर हो जाएगा इसलिए कि कौन कौन सी एक्सपोनेंशियल पावर में क्वेश्चन दिया उसने। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन करके दिखाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आपने इसे अरेंज करना है, जो पावर होगी उसे अलग कर देना है, जितनी पावर भी होगी। 1 प्लस x पावर है तो हमने 4 की पावर 1 अलग कर दी, ठीक है। ये देखिए 4 की पावर 1 ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं आएगा।
और फिर x 4 पावर x हमने सेपरेट कर लें। यहाँ भी 4 पावर 1 हमने अलग कर लेनी और 4 पावर माइनस x हमने अलग कर लेनी, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद माइनस पावर को हम नीचे ले आएंगे ताकि नीचे आने से नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ x है, यहाँ भी x है, 4 की पावर x, दोनों में 4 की पावर x आ गई है, ठीक है। तो हमने 4 की पावर x को ही y का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ हमने रिड्यूस करने के लिए जो 4 पावर x थी, दोनों में देखिए 4 पावर x ही है, तो हमने उसको रिड्यूस करने के लिए उसको हमने y का नाम दे दिया, y इक्वल टू 4 पावर x आ जाएगी। जब 4 पावर x आ गई, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास y है, ये वैसे आ गया, ये बराबर है y के, y आ गया, ऊपर देखिए y है तो ऊपर 4 है तो 4 आ गया, और नीचे ये वैल्यू y के इक्वल है तो ये y आ गया, ठीक है। तो हमने रिप्लेस कर दिया तमाम जगह पे, जहाँ जहाँ 4 पावर x है वहाँ हमने एक यहाँ y लगाना है, ठीक है, और एक हमने यहाँ y लगाना है, दो जगह पे हमने y जो है वो पुट कर देना है, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ वैसे आ जाएगी और 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने इसको अरेंज करना है, तो हमने इसको 10 से बल्कि y देखिए नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में y आ रहा है, तो y को ख़त्म करने के लिए हमने y से मल्टीप्लाई कर लिया, लिखा मल्टीप्लाई बाई y से हमने मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 4y स्क्वायर, क्योंकि y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 10y आ जाएगा, ठीक है। 10y को इधर शिफ्ट किया, ठीक है। 10y को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव 10y आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। यहाँ हम इसके फैक्टर बना सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम इसको फैक्टर ही बनाएंगे हम, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया ताकि मज़ीद थोड़ी सी ये शॉर्ट इक्वेशन आ जाए। तो हमने 2 पे डिवाइड किया, इसको 2 पे डिवाइड किया, ये इससे भी 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास ये देखें बिल्कुल शॉर्ट इक्वेशन हो गई है। डिवाइड करने से फैक्टर बनाना बहुत आसान हो जाते हैं, अगर डिवाइड हो रहा तो ज़रूर किया करें ताकि फैक्टराइजेशन करना हमारे लिए आसान हो। अब इसके फैक्टर मैंने 2 to 4 के फैक्टर बनेंगे 4 1 4, ठीक है। 4 1 4 फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 1 में, तो पहले दो वैल्यूज़ में से देखिए 2y कॉमन आ जाएगा और इधर आ जाएगा y-1, और फिर अगली दो वैल्यूज़ से -1 कॉमन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा y-2 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर आ गए, एक y-2 का देखिए फैक्टर आ गया और एक 2y-1 का फैक्टर आ गया इक्वल टू 0। अब दे फर्स्ट फैक्टर को और सेकंड फैक्टर दोनों को इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब देखिए तो हमारे पास y की वैल्यू आई है, और अब हम जानते हैं कि हमें हमारी जो आंसर है सवाल है वो x की फॉर्म में होता है। जब क्वेश्चन x की फॉर्म है तो आंसर भी x की फॉर्म में आना चाहिए। तो मैंने बताया था आपको कि y की जो वैल्यूज आती है उसको हम 1 में पुट करते हैं, जहाँ हमने सपोज किया होता है। यहाँ हमने सपोज किया था तो यहाँ y की जगह पे हमने 2 पुट किया और फिर 1/2 दोनों पुट करी वैल्यूज़ 2 और 1/2। पहले हमने 2 पुट किया y की जगह पे, देखिए 4x इक्वल टू 2 है तो 2 लगा दिया, यहाँ भी 4 पावर x इक्वल टू 1/2 लगा दिया। अब हमने देखिए ये 2 है तो हमने 4 को भी 2 बनाना है, जब तक ये दोनों 2 नहीं आएंगे तब तक ये बेस सेम नहीं होगी, जब बेस सेम नहीं होगी तो आंसर भी नहीं आएंगे। तो हमने बेस सेम करने के लिए 4 को लिख लिया 2 की पावर 2x, ठीक है। 4 2 आएगा, 2 पावर 2 4 होता है, तो 2 पावर 2 लिख दिया और x वैसे साथ आ गया, तो 2 की पावर 1 वैसे आ गया। अब देखिए दोनों के बेस सेम हो गए हैं, ठीक है। इसका भी 2 बेस है और इसका भी 2 बेस है। जब बेस सेम हो तो पावर जो है वो सेम हो जाती है, पावर सेम होगी तो x की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ भी हमने वही किया, ये 4x है ये 2 है, तो 2 ऊपर आके तो नफ़ी हो गया, 2 को ऊपर आके नफ़ी कर लिया, ये 4 पावर x है। तो यहाँ भी हमने जो है वो 2 बनाना है, ये 2 है तो यहाँ भी 2 बनाने के लिए हमने 4 को भी 2 पावर 2 कर लिया, जैसे पीछे किया था अभी 2 पावर 2x आ गया। तो ये देखिए अब इसके दोनों के फिर बेस सेम आ गए, इसकी भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, तो बेस सेम है तो पावरें सेम हो जाएंगी और x का आंसर आ जाएगा -1/2। तो देखिए x के दोनों आंसर आ गए, एक आ गया 1/2 और एक आ गया -1/2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 1/2 और -1/2, ठीक है। इस तरह ही हमारे पास इक्वेशन ये थर्ड टाइप थी जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है कि जिसमें नीचे पावर जो है वो कांस्टेंट है और ऊपर पावर जो है वो नीचे वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट आया था पावर में, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। अब हम चौथी और लास्ट टाइप पढ़ते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए चौथी और लास्ट टाइप इसका नाम है रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। रेडिकल इक्वेशन जो है वो कौन सी होती है? सिंपल रेडिकल, जिसकी कोई भी रेडिकल वैल्यूज़ आ जाती है, ठीक है। रेडिकल एक्सपोनेंशियल आ जाती है। रेडिकल आपको पता है कि जब पावर आती है रूट्स में पावर आ जाए, 1/2 पावर आ जाए, 1/3 पावर आ जाए, रूट्स में जो पावर आती है उसे हम रेडिकल इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ रेडिकल में ये होगा कि हर एक जो वैल्यूज़ वो अंडर रूट में होगी,
ठीक है, सारी वैल्यूज़ भी अंडर रूट में हो सकती हैं, 2 वैल्यूज़ भी अंडर रूट में हो सकती हैं, 1 वैल्यू भी अंडर रूट में हो सकती है। अंडर रूट भी आज बस जिस इक्वेशन में अंडर रूट आपको नजर आ जाए हम उसको बोलेंगे रेडिकल इक्वेशन। वो अंडर रूट में बता दिया है कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ देखें ये 2 अंडर रूट है, हो सकता था 1 पे अंडर रूट होता, हो सकता है कि जो इसके साथ एक और इक्वेशन होती उसके साथ भी अंडर रूट आ जाए, तो अंडर रूट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ देखें हमारे पास जो इक्वेशन है अंडर रूट में, तो हम इसको अब सपोज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी देखिए पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, सब 1 पावर है, तो इसकी भी 1 पावर है, इसकी 1 पावर है, तो ये पहले लीनियर है, इसको तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते मज़ीद। ठीक है, तो इसको कोई हम रिड्यूस करने की डायरेक्ट जरूरत नहीं होगी। तो इसको आसान हल करने का तरीका यही है कि आप इसका स्केल ले लें, स्केलिंग बोथ साइड ले लें, तो ये आसानी से रिड्यूस हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों साइडों में बोथ साइड स्केल लिया आपने, जब हमने बोथ साइड स्केल लिया तो इस पर भी स्केल आ गया, इस पर भी स्केल आ गया। अब हम स्केल ओपन करेंगे तो इसका स्केल रूट से कट जाएगा, ये आपका स्केल ओपन करेंगे ए है, ये बी है। ठीक है, ये आपके पास देखें ए है और ये बी है, स्केल खोलेंगे तो ए का स्केल, ए स्केल प्लस बी स्केल प्लस 2ab। ठीक है, ए स्केल प्लस बी स्केल प्लस 2ab आ गया, स्केल खोल दिया। स्केल ओपन करने के बाद ये वैसे आ गया, यहाँ -4 और +4 जो है वो कट जाएंगे, और 2 को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया और बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। माइनस की प्लस माइनस किया, 3 में से 2 गया, 1 रह गया और 4 वैसे आ गया, और ये भी वैल्यूज सारी की सारी वैसे आ गई। अब देखिए जो इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस हुई है उसमें एक अंडर रूट रह गया, देखिए पहले 2 अंडर रूट थे, अब यहाँ एक जो है वो रूट रह गया, तो अब उस एक रूट को भी आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें रूट को सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि उसका स्केल लिया जाए, स्केल लेने से वो रूट खत्म हो सकता है, अदरवाइज वो उसके रूट खत्म नहीं हो सकता। तो हमने अगेन स्केल लिया बोथ साइड, देखा हमने अगेन स्केलिंग ऑन बोथ साइड, अगेन जब स्केल लिया तो इस पर भी स्केल आ गया और इस वैल्यू पे भी स्केल आ गया। इसका स्केल खोल दिया, ए स्केल प्लस बी स्केल प्लस 2ab, और इसका स्केल खोलेंगे तो 16 आ जाएगा, और स्केल के रूट से कैंसिल हो जाएगा। 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद 32 और 64 को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, ये इक्वल टू 0 आ जाएगी। इक्वल टू 0 होने के बाद इससे हमने प्लस माइनस किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमारे पास रिड्यूस हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, हमने स्केल रूट को रिड्यूस करते करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हल कर लिया। अब देखिए x के -24 x + 80 आ गया। अब इसके फैक्टर बनाए या फार्मूला लगाए, मैंने बताया था जो मर्जी है, तो फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर से बता रहा हूँ कि वैसे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, इसलिए फैक्टर ही बनाया करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। 80 या 80 के फैक्टर बनाएंगे तो 24 आए, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, 20 4 80 होता है, तो 20 और 4 आ जाएगा इसके फैक्टर। तो फैक्टर बना लिया 24 और 4x आ गया, तो पहले 2 में से x कॉमन ले लिया और अगले में से 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 फैक्टर आ गए, एक x - 2 का और एक x - 4 का। ये 2 फैक्टर आ गए, तो वहाँ दोनों फैक्टर में से x की वैल्यूज़ आपने मालूम कर लेनी है। तो यहाँ आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, 4 और 20। ठीक है, तो ये देखिए आसानी के साथ ये सॉल्व हो गया, इसमें कोई हमने सपोज भी नहीं करना पड़ा, ना हमने कोई y के इक्वल लेट किया, हमने जस्ट स्केल लिया इसका। ठीक है, स्केल लिया तो फिर अभी रेडिकल इक्वेशन ही थी, फिर स्केल लिया तो फिर वो रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये मैंने 4 तरीके आपको बताए हैं कि 4 टाइप्स आपको बताइए कि किस किस टाइप से आप किस टाइप को आप रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। टाइप्स और भी काफ़ी होती हैं, मगर आपके सिलेबस में उन्होंने इसलिए 4 टाइप्स दी हुई हैं, तो जो हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।